हेलो दोस्तों। ये दिन होता है 17 अगस्त 2005, जब एक डांस ग्रुप के 5 लोग मिलकर एक केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। ये केव उटा के पूर्व में BYUS के वाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है, जिसका ऑफिशियली तो कोई नाम नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। इस केव को 2 साल पहले 2 लोगों ने फाइंड किया था और ये केव देखने में बहुत ही छोटा और डरावना था। इस केव के पतले पतले रास्ते और इस केव में भरा पानी इसे और भी ज़्यादा डरावना बना देता था। हालांकि इस केव के बारे में वहाँ के हर एक स्टूडेंट को पता था, पर डर के मारे कोई भी इस केव को एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं करता था। पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली जो चीज़ थी वो ये 18 बाई 20 इंच का ये पानी से भरा रास्ता, जो केव की एक साइड से दूसरी साइड 18 फीट तक जाता है। इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले जो वाई माउंटेन था उसमें हैकिंग करनी पड़ती थी। इस वक्त रात के 2 बजे थे जब ये 5 लोग, जिनका नाम जेनिफर गैल्ब्रेथ, एरियल सिंगर, ब्लैक डोनाल्ड, स्कॉट MC डोनाल्ड और 5वें फ्रेंड का नाम था जोसेफ फर्गेसन। जेनिफर गैल्ब्रेथ पहले से ही केव्स को एक्सप्लोर कर चुकी थी। जेनिफर ने ही इन 4 दोस्तों को केव को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। इनमें जो 5वां दोस्त था उसने डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो बाहर खड़ा होकर ही उनका इंतज़ार करेगा। जब ये 5 केव के पास पहुँचे तो रात होने की वजह से वहाँ बहुत ही अंधेरा था, तो उन्होंने थोड़ा सुबह होने का इंतज़ार किया। अब सुबह के लगभग 4 बज गए थे और अब वो 4 केव में जाने का डिसाइड करते हैं। पर केव का जो एंट्री पॉइंट था वो इतना ज़्यादा छोटा था कि उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था। तो जेनिफर सबसे पहले केव के अंदर जाने का डिसाइड करती है। उसके बाद वो बाकी तीनों लोग भी एक एक करके अंदर चले जाते हैं। केव के अंदर भरा पानी हद से ज़्यादा ठंडा था। वहीं दूसरी तरफ केव को पार करने के लिए केव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि उस पतले से रास्ते को बहुत ही आसानी से पार करा सकती थी। पर उन 4 में से किसी ने भी उस रस्सी का यूज़ नहीं किया, या हो सकता है उन्हें वो रस्सी दिखी ना हो। दरअसल दोस्तों, उन 4 से पहले ही एक केवर इस केव को एक्सप्लोर करने आया था। वो बताता है कि उसने भी उस रस्सी का यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से वो केव का एग्ज़िट पॉइंट भूल चुका था और वो केव के इस पॉइंट पे आके फंस चुका था। उसने बताया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस अपने चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अब वो यहीं फंसकर मर जाएगा। पर फिर उसने अपनी पूरी कोशिश की और खुशकिस्मती से उसे केव का एग्ज़िट पॉइंट मिल गया और उसकी जान बच गई। पर अब ये 4 इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अभी तक तो ये 4 इस केव को ईज़िली एक्सप्लोर कर रहे थे। केव के अंदर भरा पानी और उसके पतले पतले रास्ते उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। पर अब वही हुआ जिसका डर था। केव को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें वो रस्सी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से अब वो रास्ता भटक चुके थे। अब तक वो खुद भी समझ गए थे कि वो रास्ता भटक चुके हैं। पर यहाँ उनकी किस्मत थोड़ा साथ दे देती है और उनको यहाँ एक हॉल मिल जाता है। यह हॉल लगभग 6 फीट चौड़ा था, जिसमें सिर्फ 3 फीट जगह खाली थी जिसमें वो सांस ले सकते थे। इस वक्त सुबह के लगभग 5:30 हो गए थे। केव के बाहर खड़ा जोसेफ उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने जोसेफ को बाहर आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं बताया था। अब क्योंकि उनको अंदर गए बहुत ही टाइम हो गया था, तो जोसेफ केव के थोड़ा पास जाकर उनको आवाज़ लगाने लगता है। पर केव के अंदर से ना तो कोई रिस्पॉन्स आता है और ना ही कोई लाइट नज़र आती है। इसके बाद जोसेफ समझ गया था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपने कुछ दोस्तों और फैमिली को कॉल कर देता है। इस वक्त सुबह के लगभग 6 बज गए थे और अभी तक केव के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। अब जोसेफ पुलिस को भी कॉल कर देता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। दूसरी तरफ वो 4 केव से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें केव का एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा था। पर अब उनके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली थी।
इस वक्त केव के अंदर सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब उनके पास कुछ ही मिनट बचे थे उस केव से बाहर निकलने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दम घुटने की वजह से उनकी वहीं पर ही मौत हो जाएगी। केव पूरी तरह से चूना और पत्थर से बना था। केव में रोशनी करने के लिए उन्होंने कुछ कैंडल भी जलाया था। अब कैंडल का धुआं ऑक्सीजन के लेवल को और भी कम कर रहा था। अब धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। रास्ता पतला होने की वजह से वो सब एक साथ तो नहीं निकल सकते थे, तो जेनिफर पहले जाने का फैसला करती है। इस वक्त तक केव के अंदर सिर्फ 10 से 12% ही ऑक्सीजन बचा था। अब जेनिफर केव से निकल रही थी, पर बदकिस्मती से इस बार भी जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली और वो फिर से रास्ता भटक गई। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेनिफर का माइंड काम करना बंद कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब पीछे से 2 और लोग केव से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि जेनिफर शायद बाहर निकल गई है, पर उनके साथ भी सेम वही होता है जैसा जेनिफर के साथ हुआ। अब सिर्फ केव के अंदर एक ही बंदा बचा था। उसे शक होता है कि शायद उसके तीनों दोस्तों के साथ केव के अंदर कुछ तो गलत हुआ है, पर उसके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि केव का ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा था। तो वो भी बिना कुछ सोचे केव के एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसके साथ भी वही होता है जो बाकी तीनों दोस्तों के साथ हुआ था। इस टाइम तक पुलिस और रेस्क्यू टीम भी केव के बाहर आ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने देखा कि केव के अंदर काफ़ी पानी भरा है, तो वो सबसे पहले उस पानी को निकालने लगते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि ऐसी केव्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर से उस केव के अंदर ऑक्सीजन डालने लगते हैं ताकि अगर वो चारों केव के अंदर जिंदा भी हों तो उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल सके। अब तक पानी का लेवल भी बहुत कम हो चुका था, तो रेस्क्यू टीम अंदर जाने का फैसला करती है। पर जैसे ही रेस्क्यू टीम अंदर जाती है तो उन्हें वो चारों मिल जाते हैं, पर बुरी खबर ये थी कि उन चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। रेस्क्यू टीम उन चारों की बॉडी को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर उनकी फैमिली को बहुत दुख होता है क्योंकि ब्लैक डोनाल्ड अपनी मां का इकलौता बेटा था। इसके बाद दोस्तों ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है और गोलम केव को गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।